इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के छात्रों ने अनियमितताओं को लेकर कैंपस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में अनियमितताएं हो रही हैं, रिजल्ट देर से आ रहे हैं। एनएसयूआई के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों के नहीं मानने पर पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने पानी की तेज बौछारों के बाद छात्रों पर लाठीचार्ज किया, यूनिवर्सिटी गेट से खदेड़ दिया। आगामी चुनाव को लेकर सियासी दल बदल जारी है। इसी कड़ी में 5 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। सागर, निवाड़ी, दतिया, सतना और शिवपुरी के नेता भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए। इस सूची में शिवपुरी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन भी शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को लखनऊ में स्वास्थ्य भवन के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। सूबे के 111 जिला अस्पतालों को कमांड सेंटर से जोड़ा गया है। इसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी का कहना है कि सेंटर के एक्टिव होने से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में सुधार होगा। मुरैना ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुरैना में जहां जानकारी के मुताबिक अंबा में बीजेपी के नगर मंडल की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने ही विरोध शुरू कर दिया। बीकापुर से चुनावी सर्वे करने आए विधायक अमित चौहान ने भी अंबा में मंडल की बैठकें बुलाई। इसमें समाज के नेता को टिकट देने की मांग के बाद अचानक से विरोध शुरू हो गया। गोरेला पेंड्रा बरवाही क्षेत्र में हाथियों ने आतंक मचाया। यहां हाथियों ने मकान सहित कई एकड़ फसलों को चौपट कर दिया। ग्राम एमरा टिकरी, नाका बीट, मोहरी के आसपास कई क्षेत्र में 5 हाथियों ने उत्पात मचाया। ग्रामीणों का मकान से लेकर दुकान और फसलें बर्बाद कर दी। वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हापुड़ के लोगों को अग्निशमन वाहनों की सौगात मिली। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बने सांसद निधि से बने अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण किया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इसे हरी झंडी दिखाकर वाहनों को औद्योगिक क्षेत्र के लिए रवाना किया। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराज के संविधान पर लिखे आर्टिकल का विवाद गर्मा गया है। लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने अंबेडकर पार्क में धरना दिया। पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीकांत गौतम के नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। सोनभद्र एसडीएम सुरेश चंद्र दुद्धी पहुंचे, जहां उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल परिसर में गंदगी देखी गई, साथ ही आरओ प्लांट भी बंद था, जिसको देखते हुए एसडीएम ने वार्डन को सख्त दिशा निर्देश दिए। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार शमा त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि बीजेपी की महिलाओं, गरीबों और वंचितों के प्रति सोच को देखकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। यही कारण है कि बीजेपी इतने सालों से सत्ता में है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में फिर से भाजपा की जीत होगी। हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक किसान की सुनसान सड़क पर लाठी डंडों से पीटने के बाद उस पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। लोगों के मुताबिक डीमूहा गांव के 75 साल के किसान मान सिंह यादव की पुरानी रंजिश चलती थी, जिसके चलते उनकी हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप गुरुवार को मीडिया से मुखातिब हुए। लखनऊ के विधानसभा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने विभाग की उपलब्धियों को सामने रखा, साथ ही चंद्रयान 3 के लिए प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। नेमानगर नगरपालिका के अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चौथे दिन कर्मचारियों ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने अध्यक्ष पति का हर काम में दखलंदाजी करने के आरोप लगाए। मैनपुर में रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जेएमएस माइनिंग कंपनी का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने इलाके का जमीन अधिग्रहित करने के बावजूद स्थानीय रहवासियों को कोई रोजगार नहीं दिया। पूरा मामला कोतमा विकासखंड की ढोडहा बसखला मोहरी ग्राम पंचायत का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर सियासी हमला बोला।
जगदलपुर में उन्होंने कहा कि भाजपा अपने 15 साल के शासनकाल में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर करती थी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जितने भी नाम जारी किए हैं वो सब चुनाव हारने वाले हैं। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ एक बैठक की। अग्रवाल ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आवेदन आ रहे हैं। ब्लॉक कमेटी आवेदनों में से 5 नाम तय करेगी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की धूमधाम से ताजपोशी हुई। प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए अजय राय का नाम पहले से ही घोषित हो चुका था। उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में अजय राय की ताजपोशी को लेकर युवा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। रायपुर में ईडी के छापों पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी को 2168 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। 200 करोड़ का चालान पेश हुआ है। वहीं रमन सिंह से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में रमन सिंह ने किसी की रिकवरी नहीं की। रायपुर में ईडी के छापों पर पूर्व सीएम रमन सिंह का भी बयान आया। रमन सिंह ने कहा कि अभी तक हम सरकार के शराब घोटाला, कोयला घोटाला और चावल घोटालों को गिनते थे। अब मालूम चला है कि सरकार के तार सट्टा से भी जुड़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार को मंथली मोटी रकम दी जाती है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने धौलाना औद्योगिक क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। हापुड़ जनपद के धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे जनरल वीके सिंह ने सांसद निधि से लगभग 1 करोड़ रुपए के 2 अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण किया। ये वाहन धौलाना के यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होंगे। जबलपुर में प्रेमवती नर्सिंग कॉलेज के छात्रों और करनी सेना ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेज को जेएनएम की मान्यता नहीं है। इसके बावजूद छात्र छात्राओं को 21-22 में प्रवेश दे दिया गया और 2 साल से इनकी परीक्षाएं हो नहीं रही हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल महारानी लक्ष्मीबाई टेक्निकल कॉलेज में कांस्टेबल परीक्षा थी। इसमें शामिल होने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मोनिका भूर्तिया परीक्षा देने आई थी। उनके पास से जो प्रवेश पत्र था उस नंबर की सीरीज ही कॉलेज में नहीं पाई गई। एडमिट कार्ड में ऊपर पुलिस भर्ती लिखा था, जांच में एडमिट कार्ड ही फर्जी निकला। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशी की पहली सूची जारी की। इसके बाद से बीजेपी में ही मतभेद है। चाचौड़ा विधानसभा से टिकट की दावेदारी करने वाली ममता मीणा ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये पुरानी और नई भाजपा की एक लड़ाई है। पुराने कार्यकर्ताओं के बजाय पैराशूट प्रत्याशियों की एंट्री होना ठीक नहीं है। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 से लेकर 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अवधि में 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। राज्य सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट लेकर आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति साफ करते हुए बताया है कि सत्र 5 से आयोजित होकर 8 सितंबर तक चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में 30 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 6 सितंबर से 12 सितंबर तक आहूत होगा। बैठक में कुछ नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार, कई नगर पंचायतों का निर्माण, मानव वन्य जीव संरक्षण राहत वितरण नियमावली, ग्राम्य विकास विभाग में बीडीओ के बजट में बढ़ोतरी की गई। नोएडा में यूपी पुलिस ने इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। कॉल सेंटर के नाम पर यहां पर ठगी चल रही थी। अमेरिकन भाषा में बात करके विदेशों में ठगी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने महिला और पुरुष समेत कुल 84 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 150 कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। 20 लाख रुपए, कार और कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। हमीरपुर जिले में तांत्रिक ने झाड़ फूक के बहाने बच्ची को जंगल में ले जाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और बच्ची के परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बाद में जब बच्ची गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया। अब बच्ची की मां ने पुलिस से जाकर शिकायत की है। मामला हमीरपुर जनपद के चिकासी थाने का। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज से लेकर चौक चौराहों जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं।
अपराध की रोकथाम के लिए कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग सीधे थाने पर स्थापित कंट्रोल रूम से होगी। अभी तक बताया जा रहा है कि 295 केसेस में इससे मदद मिली। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। प्रचार प्रसार चल रहा है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव को लेकर ईवीएम मशीन का प्रचार प्रसार हो रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह से ईवीएम मशीन से एक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों में धर्म जाति सूचक शब्द व काली फिल्म लगाने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ठाकुर, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव जैसे ये जातियां लिख के अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, इनके भी अब चालान काटे जाएंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान जारी होने के बाद यातायात विभाग एक्शन मोड में है। अब तक कई गाड़ियों का चालान काटा गया है। एमपी एमएमए एसोसिएशन और सीजी एमएमए एसोसिएशन के संयुक्त सहयोग से राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में तीसरी इंडियन ओपन एमएमए चैंपियनशिप की घोषणा की गई है। खेल समिति की सेक्रेटरी डॉक्टर एलन मालविया ने बताया कि इस खेल में 200 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो पूरे देश भर से आएंगे। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप जो 25 से लेकर 27 तक चलेगी, शामिल होने सीएम भी पहुंचेंगे। स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल के बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक रैली निकाली और मतदाताओं को जागरूक किया। बता दें कि पंचायत के कर्मचारी और शिक्षकों ने मतदाता जागरूक अभियान के तहत रैली निकाली और छात्र छात्राओं को स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल में शपथ दिलाई। इस अवसर पर तहसीलदार छुरिया बीओ अभियान में शामिल हुए। गया के थाना कोतवाल पुलिस ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान संतोष कुमार और अभिषेक कुमार के रूप में हुई है, जो कोतवाली एरिया के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। पुलिस को 2 शिकायतों में मिथुन कुमार ने बताया कि आरा मशीन के पास ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार लुटेरे वहां आए और मोबाइल छीनकर भाग गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के पास कपूरथला चौराहे पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। यूपी जल निगम के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस ज्ञानेंद्र सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। सैकड़ों की संख्या में अमेरिकन इंस्टीट्यूट के कर्मचारी और स्टूडेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया और रक्तदान किया। जन्माष्टमी, वृंदावन और रक्षाबंधन के त्योहार के बीच की यातायात की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए स्थानीय लोगों की एक बैठक वृंदावन में हुई। नवागत एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ ने लोगों के आने जाने वाले मार्गों पर लगने वाली जाम की समस्या को लेकर सुझाव लिए। साथ ही एडीजी आगरा ने वृंदावन और मथुरा की कृष्ण जन्माष्टमी पर आने वाली भीड़ के लिए सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की। इमाऊ जनपद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और विधायक पंकज सिंह पहुंचे। घोसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के युवा मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे विधायक पंकज सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। विधायक पंकज सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसमें जिले भर के तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 11 गांव की भूमि के लिए गए अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने बुधवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर अपने धरने को शुरू कर दिया था। किसानों का कहना है कि जब तक जमीन खरीदने का फैसला मुरादाबाद विकास प्राधिकरण वापस नहीं लेता, तब तक किसान धरना देते रहेंगे। जांजगीर चांपा के मड़वा प्लांट कॉलोनी में रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। एसडीओपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के महमूदपुर माफी में चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर मदरसे में जश्न मनाया गया। महमूदपुर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया बाबुल उलूम मदरसे में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की लाइव वीडियो मदरसे के शिक्षकों और छात्रों को दिखाई गई। इन्हें मिशन चंद्रयान के बारे में भी बताया गया और चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर यहां खुशियां मनाई गई। मुरादाबाद जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों को सभी ब्लॉक के रोजगार सेवक द्वारा लिखित पत्र देकर मांगे रखी गई और उन्होंने कहा कि वेतन को लेकर सरकार तक उनकी मांगे पहुंचाई जाए। सभी रोजगार सेवकों ने वेतन बढ़ाने और अपनी दूसरी अन्य तमाम समस्याओं को लेकर लिखित में पत्र देकर अपनी मांगे रखी हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी के नवनिर्मित टाउन हॉल को आम जनता के उपयोग में लाने के लिए
मसूरी टाउन हॉल के मुख्य गेट पर सांकेतिक धरना दिया गया और राज्य सरकार से टाउन हॉल को जनता के उपयोग के लिए दिए जाने के लिए मांग की गई। मांग पूरी न होने पर 2 अक्टूबर को मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा टाउन हॉल का ताला तोड़कर खुद संचालन शुरू करने की चेतावनी दी गई। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नागेश कुमार रघुवंशी ने गुरुवार की सुबह कस्बे में अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को धर दबोचा और गाड़ी को कब्जे में लेते हुए दुद्धी कोतवाली रचखड़ खड़ा कर दिया। इससे खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में ढेला नदी का कहर बरपारी ढेला नदी ने फिर रुद्र रूप दिखाते हुए दर्जनों से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचाया। एक मंदिर भी नदी की चपेट में आ गया। ढेला नदी के किनारे बने घर जमींदोज हो गए। कब जमींदोज हो जाएंगे कहा नहीं जा सकता। नदी के इस रूप को देखकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। एमपी में बारिश और कुछ जिलों में अति बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिलों में गरज चमक की संभावना तो है। ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई जिलों में सिर्फ गरज चमक की ही संभावना है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में बारिश की संभावना है। छिंदवाड़ा के सौसर में हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। यहां जाम सावली स्थित हनुमान मंदिर में 314 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन के लिए एक अद्भुत क्षण है। जबलपुर में पुणे की विधायक माधुरी मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जबलपुर की उत्तर विधानसभा के मतदाता बीजेपी के समर्थक हैं। साथ ही ये भी बताया कि पिछले चुनाव के मतों को देखें तो समझ सकते हैं कि क्षेत्र में बीजेपी को लगातार वोट मिलते रहे हैं। बीजेपी ने विधायकों को विधानसभा के प्रवास की जिम्मेदारी दी थी। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से हुए नुकसान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि बारिश से प्रभावित लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। वहीं पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे जहां उन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बड़ी सौगात दी। सीएम ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया और महिलाओं को अपने बनाए सामान को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म इससे मिल सकेगा, इसकी उन्होंने खुशी जाहिर की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंबागढ़ चौकी में कलेक्टर एस जयवर्धन ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। उन्होंने कर्मचारियों के साथ नगर का भ्रमण किया और स्वामी आत्मानंद स्कूल में छात्र छात्राओं से रूबरू होकर 18 साल के बच्चों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। रायगढ़ पुलिस ने लूट के आरोपी को घटना के चंद घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रकाश दास महंत ने शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर विष्णु मंडल के साथ मारपीट की और 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गया था। फरियादी ने इस मामले की शिकायत थाने में की थी। पुलिस ने घटना के कुछ घंटों बाद प्रकाश दास को गिरफ्तार कर लूटी हुई रकम बरामद कर ली। सपा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजभर ने यादव जाति को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके खिलाफ बांदा में अखिल भारतीय यादव महासभा ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।